हेलो जी, नमस्ते, वेलकम है। आज ये मैं आपको लिक्विड बनाना सिखाऊँगी, स्टेन रिमूवल है, आपका फ़र्श, आपके कपड़े और भी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, चाहे गर्मी का सीज़न हो, चाहे ठंडी और वो है डैंड्रफ और छोटे-छोटे हम लोगों के स्किन डिज़ीज़, छोटे-छोटे दाने हैं या कुछ भी अगर इस लिक्विड को पानी में डाल के आप नहाते हैं, तो आपको डैंड्रफ में और स्किन की जितनी छोटी-छोटी ऊपर की प्रॉब्लम होती है सब में बहुत ज़्यादा राहत मिलता है और ये हम लोग तैयार करेंगे किचन के कचरे से। और कपड़े अगर धुलना है आपको तो ये कपड़ों को एक्स्ट्रा सफाई देता है, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और आपको उसे धुलने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। जो भी दाग धब्बे हैं कपड़ों के वो भी एकदम साफ़ कर देता है ये, बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये ट्रिक है ये। और जो भी आप सर्फ़ यूज़ करते हैं डेली में बस वही यूज़ करना है, लेकिन बस उसी पानी में इसे 2 से 4 ढक्कन जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से इसे डाल दीजिए, फिर कपड़ों को धुलिए और कलर चाहे कोई भी हो वाइट को और वाइट कर देता है और बहुत ईज़िली कपड़ों के सारे जो मैल हैं बहुत साफ़ कर देता है। ये देख लीजिए मैंने वाइट कपड़े भी इसमें धुलती हूँ और कलरफुल भी, बहुत ईज़ी है ये हैक। और अगर आप इस लिक्विड को जैसे हम लोग पोछा लगाते हैं ना, आप पोछा के पानी में इसे डाल देंगे तो जो फ़र्श पे जो चिपचिपाहट होती है, दाग होता है, बिना मेहनत का अगर आप इसे डेली पोछा लगाते हैं तो आपके फ़र्श में एक एक्स्ट्रा ही चमक रहेगी। मतलब अलग सा ही दिखता है फ़र्श, एक्स्ट्रा लाइट रहती है उसमें, क्योंकि इतना पावरफुल है ये और इसे बनाने के लिए हम लोगों को एक पैसे का कोई खर्चा नहीं है। फालतू सी चीज़ों से इसे तैयार करते हैं हम लोग और खुशबू इतनी अच्छी, इतना फ्रेश आता है, पूरा घर आपका खुशबू से भरा रहेगा हमेशा, कपड़े भी, घर भी। इसे हम लोग क्या करते हैं कि ये देख लीजिए, हम लोग जब भी किचन में नींबू को यूज़ करते हैं ना, तो करते क्या हैं, चाहे पानी में यूज़ करना हो नींबू और चाहे हम लोग रेसिपी में, तो सारा छिलका हम लोग ले जाके डस्टबिन में डाल देते हैं। ये वाला छिलका आपको फेंकना बिल्कुल नहीं है, हम लोगों को वेस्ट नहीं करना है, इसे हम लोगों को स्टोर करना है। कोई भी ऐसे फालतू सा कंटेनर ले लीजिए आप अपने घर में, खाली पड़ा हो और उसी कंटेनर में अपना जब भी नींबू यूज़ करें हम लोग उसका जो है निकाल लिए रस और छिलका जो बचा है एक एक करके इकट्ठा करते जाएंगे। इसी तरीके से आप चाहें तो धूप में सुखा के भी स्टोर कर सकते हैं और अगर धूप में नहीं सुखाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फ्रिज में ही इस छिलके को स्टोर कीजिए। हाँ, अगर फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों का ये बास्केट है, मतलब जो डब्बा है, उसका कैप नहीं लगाना है हम लोगों को। कैप लगाएंगे तो नींबू पे दाग लग जाएगा, ऐसे फ्रेश रहता है। और अब हम लोगों को चाहिए, ये देख लीजिए आप, ये गुलाब है। जब भी गमले में गुलाब आपका निकले ना, तो अगर उसी समय कोई यूज़ है तो ठीक है और नहीं तो आप उसे इसी तरीके से सुखा के स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। सूखने के बाद बहुत लॉन्ग टाइम तक इसकी खुशबू बनी रहती है, देख लीजिए। मैं ऐसे ही हमेशा रख देती हूँ, रेसिपी में भी बहुत काम आता है, इसलिए मैं हमेशा इसे स्टोर करती हूँ। अब हम लोग को चाहिए एक कुकर और बस उसी में जो भी छिलका है हम लोगों का, कम ज़्यादा या 10 दिन का है या 5 दिन का है, जितने भी छिलके हैं उसको हम लोग ले लेंगे। अब इसमें डाल देंगे गुलाब, जितने भी आप ये भी चाहते हो ज़्यादा डालना गुलाब तो आप उसमें ज़्यादा डाल दीजिएगा। और बस इसमें अब हम लोग डालेंगे 2 से 3 गिलास, आपको इसमें पानी डाल देना है। अभी बस इतना ही डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से पानी यूज़ करेंगे, लेकिन 2 से 3 गिलास में हो जाता है। अब गैस पे चढ़ा देंगे, ढक्कन लगा देंगे। अब हम लोग कम से कम 3 से 4 सीटी हम लोगों को लगानी है, देखिए। और जब तक सीटी निकलेगी तब तक हम लोगों को करना है वेट। अब कुकर खोलने के बाद बहुत ज़्यादा ये गर्म है तो अभी हम लोगों को इसे बिल्कुल ठंडा करना है। आगे का प्रोसेस बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही होगा, तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग।
अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम लोग लेंगे जार। हाँ, जार जब भी लीजिएगा तो छोटा वाला यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले जब मैंने ये यूज़ किया था तो यही गलती कर दी थी और बहुत काम बढ़ गया था, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी जब हम लोग ग्राइंड करते हैं तो इसलिए, और छोटे वाले जार में काम बढ़ जाता है, इसलिए आप थोड़ा नींबू का छिलका हो या ज़्यादा, आप जार बड़ा ही लीजिएगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो बस इसमें हम लोग सारे छिलके जो हम लोगों ने बॉईल किए हैं इसी में डाल देंगे, और हम लोगों को अब करना है इसे ग्राइंड बिल्कुल बारीक। अब इसे ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करते समय इसे पल्स मोड पे चला लीजिएगा। थोड़ा सा मिक्सी बंद करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम लोग इसे पल्स मोड पे चलाएंगे ताकि इसमें कोई छिलका बड़ा ना रहे, बिल्कुल महीन हो जाए। ये देखिए गाढ़ा है, मैंने बताया था ना कि पानी बाद में भी पड़ेगा, इसीलिए बड़ा वाला जार ही यूज़ करिएगा। फिर से इसमें पानी डाल देंगे हम लोग। देखिए जितना आपको लगे कम ज़्यादा गाढ़ा, उसी हिसाब से आप पानी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब ये बिल्कुल सही है, ये देख लीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही हम लोगों का काम बिल्कुल आसान कर देता है। अब करना क्या है कि कोई भी भगोना लीजिए और एक बड़ी सी छन्नी लीजिए और कोई भी कपड़ा लीजिए। कपड़ा आप नया पुराना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि नया कपड़ा होगा तो दाग लगेगा और आपका कपड़ा साफ़ हो जाएगा। तो बस इस पे हम लोग कपड़ा बिछा देंगे और जो तैयार किए हैं हम लोग इसको इसी से छानेंगे ताकि नीचे गूदा न जाए, थोड़ा बहुत जो भी है वो न जाए, क्योंकि गूदा रहेगा तो हम लोगों के कपड़े में, क्योंकि कपड़े में भी हम लोग यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा कपड़े में लगा रहेगा। अगर आप कपड़े में यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो छानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बहुत कम निकलता है गूदा, और वही मैंने बताया ही कि अगर आप कपड़े में नहीं यूज़ करेंगे तो छानिए नहीं, सिर्फ पीस लीजिए और पीसने के बाद आप डायरेक्ट किसी भी जार में स्टोर कर लीजिए। लेकिन मुझे अपने कपड़ों में भी इसे यूज़ करना होता है तो इसलिए मैं इसे छान ले रही हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, ये देखिए ये है ना, इसे हम लोग फेंक देंगे, चाहे तो गमले में डाल दीजिए चाहे डस्टबिन में, और बस इसी तरीके से हम लोग सबको निकाल लेंगे। अब आप कोई भी बड़ा सा डब्बा ले लीजिए खाली किसी भी तरीके का और उसी में इसे स्टोर कर लीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल लॉन्ग टाइम चलता है, 15 दिन 20 दिन कुछ भी नहीं होता है, और आप बिल्कुल इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतना अच्छा सफाई होता है इससे, आपके फ़र्श आपके कपड़े और आपसे नहाने में तो बहुत फ़ायदा है इसके। और बस अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको यूज़ कीजिए, इसे स्टोर कीजिए और अपने पैसे बचाइए और घर को पूरा चमकाइए। बहुत शाइनिंग रहती है पूरे घर में इसे यूज़ करने से, क्योंकि आपको पता ही है नींबू के फ़ायदे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। हम लोग फिर मिलेंगे, और वीडियो पे आने के लिए थैंक यू सो मच।